हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1 प्रेयर ऑफ क्लास 5th। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो आपकी इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्या है? लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। तो आप साथ साथ दोहराएंगे, मैं बोलूँगी, ठीक है। ट्री, फ्री, 3, ईट, शीट, हीट, वेयर, टेयर, बेयर, रीड, बीट, लीड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमें क्या करना है? क्वेश्चन आपको दिया है पहला, सर्किल द ऑड वंस। आपको 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों वर्ड में जो अलग शब्द है उसको छांटना है और सर्किल बनाना, गोल बनाना है। तो जैसे पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है, फ्लोर, ग्रास, बर्ड और ट्री। तो बर्ड क्या है? पक्षी है, और ये सारे पौधे हैं तो उसमें अलग है बर्ड, तो उसमें सर्किल बनाया हमने, ठीक है। दूसरा है आपका वर्ड बी, बटरफ्लाई एंड बफेलो। तो वर्ड भी पक्षी है, उड़ता है, बी भी मधुमक्खी, ये भी उड़ती है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, और बफेलो जो है जमीन में चलती है। तो ये इसमें ऑड है। सॉन्ग, फूड, क्लॉथ एंड होम। फूड क्या है? खाना, क्लॉथ हम पहनते हैं, और होम क्या है? घर है, और सॉन्ग जो है हम गाते हैं। तो ये सॉन्ग यहाँ पर ऑड वर्ड है, ठीक है। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। तो इसमें सिंगर ऑड वर्ड है। नेक्स्ट है आपका बुक, पेंसिल, वाटर एंड पेन। तो इसमें वाटर ऑड वर्ड है, क्योंकि बुक, पेंसिल और पेन ये चीज़ हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और वाटर पीने के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना, जो नीचे क्वेश्चन सेंटेंस दिए गए हैं। तो वी शे ब्लैंक एवरी डे। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज़ क्या करते हैं हम? प्रेयर करते हैं। तो हम रोज़ क्या करते हैं? प्रेयर्स। तो प्रेयर्स आएगा इसमें। वी वाटर ब्लैंक एवरी डे। हमें रोज़ पौधों में पानी डालना चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी प्ले गेम्स एवरी डे। हम रोज़ गेम खेलते हैं। वी रीड बुक्स एवरी डे। हम किताबें भी पढ़ते हैं। वी फीड आवर पेट्स एवरी डे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें क्या करना है? लेट्स टॉक, बातें करना। चलो बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स टॉक मीन्स चलो बात करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, नोटिस द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेस। आपको इसमें नोटिस करना है कि कैसे हम किसी से बात करते हैं, तो कितने अच्छे से बात करते हैं, कैसे पोलाइट हमारा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो चारू बोलती है, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम, वेयर इज शी। माफ़ कीजिएगा, मैं हेड मिस्ट्रेस मैडम से मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है या वो कहाँ मिलेंगी? सो रोहित बोलता है, ओह शी इज़ इन द ऑफिस। तो वो कहता है कि अरे वो तो अपने ऑफिस में है। तो चारू कहती है, थैंक यू। नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशंस लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, पार्डन एटसेट्रा इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमें सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी एंड पार्डन शब्दों को लिखना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? ब्लैंक सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। तो इसमें आएगा, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। माफ़ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे स्कूल जाने का रास्ता बता सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक यू, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। तो इसमें आएगा थैंक यू, अब मैं उसे पा लूँगी या रास्ता मैं अपना खोज लूँगी।
और नेक्स्ट है ब्लैंक आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स। यदि उसको मालूम नहीं है तो वो कहेगा कि सॉरी आई डोंट नो आस्क समबडी एल्स, माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं पता है, आप किसी और से पूछ सकते हैं। पार्डन आई कुडंट गेट यू, इसका मतलब भी माफ़ कीजिएगा ही होता है पार्डन का भी, ठीक है। तो मुझे मैं नहीं खो सकती हूँ, इसका अर्थ क्या है, आई कुडंट गेट यू मतलब मैं ये रास्ता नहीं खो सकती हूँ। और नेक्स्ट है आपका कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं कृपया, ठीक है। सो ये आप अपनी बुक में भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक। अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स में जितने भी बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछिए जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, हमें मतलब माता पिता हमें किसने दिए हैं। व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है। व्हाट हैज़ गॉड गिवन द वर्ड्स टू enable them to fly, भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिया है। What do we do to thank you, हमें भगवान को धन्यवाद करने के लिए क्या करना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा हमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी वस्तुएं दी गई हैं उनके नाम लिखने हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और इन जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स रीड, चलो अब हम पढ़ते हैं। अभी हमने बात की, अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, हमें ये पोएम दी गई है द नाइट स्काई, रात का आकाश, इसका अर्थ क्या हुआ, रात का आकाश, द नाइट स्काई। तो इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको भी करना है। तो ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, द सन शाइन्स ब्राइट, सूर्य जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय द नाइट, मून मीन्स होता है चंद्रमा और स्टार्स मीन्स होते हैं तारे। तो चंद्रमा और तारे जो हैं रात के समय आते हैं, ठीक है। फ्रॉम ट्वाइलाइट टाइम, और सांझ की बेला, ट्वाइलाइट टाइम क्या होता है, शाम का समय। दे लाइन द स्काई, वे आसमान में आ जाते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, और सारे संसार को अपनी चुपचाप भरी आँखों से, क्वाइट आँखों से देखते हैं, ठीक है। ये R.L. स्टीवेंसन द्वारा लिखी गई पोयम है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको भी हम करते हैं। व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या चमकता है, तो क्या चमकता है, सिर्फ व्हाट के स्थान पे आपको लिखना है द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, व्हाट के स्थान पे द सन बस लिखना है और सारा का सारा क्वेश्चन में ही आंसर होता है, ठीक है। हाउ डज द सन शाइन, अब सूर्य कैसे चमकता है, तो द सन शाइन्स ब्राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट कम आउट बाय द नाइट, रात के समय कौन आता है, तो व्हाट के स्थान पे द मून लिखना है, फिर कम्स आउट बाय द नाइट, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर है आपका द मून एंड द स्टार्स कम आउट बाय द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स, आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो कौन है, द मून हो तो मून आंसर लिखना है, द स्टार्स हो तो स्टार्स को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट
देखो पहले हमने बात की, देन हमने पढ़ा, और अब हमें क्या करना है, लिखना है। तो राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। हमें गॉड के द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको लिखना है। तो पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर्स। तो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, तो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है आपका, गिवन ब्लो इज द टेबल शोइंग आशाज डेली रूटीन। ये आशा की डेली रूटीन का जो है टेबल बना हुआ है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना डेली रूटीन बनाना है और एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो ये आप खुद ही कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि आप कितने बजे उठते हैं, फिर आप कितने बजे नहाने जाते हैं, कितने बजे स्कूल जाते हैं, फिर कब वापस आते हैं स्कूल से, फिर कब सोने जाते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब नाउ लेट्स डू इट, अब हम इसे करते हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको कुछ फूलों के नाम लिखने हैं और कुछ फलों के नाम लिखने हैं। तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये भी आप खुद से ही कर सकते हैं। ड्रॉ देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में जो कुछ फूलों के नाम और फलों के नाम है तो उसकी पिक्चर बनानी है। ठीक है, कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। आपको पौधों से कुछ फूल और पत्तियां लेनी है। लेट देम ड्राई, और उन्हें सुखाना है। एंड देन पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, और उन्हें अपनी आर्ट और क्राफ्ट बुक में चिपकाने हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो अब आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी हेल्प हो गई है अब उनकी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।